आज का सेशन है मेरा Q&A। आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं। आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, आप मुझे फॉलो करते हैं, आप मेरे रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी देख। कई क्वेश्चंस आपके हैं जो इंटरेक्शन हमारा ना होने की वजह से आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन भेज, तो मैं आपको उन्हीं क्वेश्चंस के आज आंसर देने वाला हूं। रेगुलर हर हफ्ते में एक Q&A लेकर आता हूं और आपके जो भी मन में डाउट होते हैं उन क्वेश्चंस के मैं आंसर देता हूं। तो आज का सेशन भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो उन क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगा। अगर वो क्वेश्चन आपका है तो वो आपके लिए आंसर मैं दे रहा हूं। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछा और आंसर आप जानना चाहते हैं, वो क्वेश्चंस आपको भी कहीं हद तक कोरिलेट कर सकता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन वो है जो आप लोगों ने पूछा है, उसमें मेरी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया गया है। तो चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आपके क्वेश्चंस के आंसर देना शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है मिस्टर अंश सोलंकी का। उन्होंने जानना चाहा एनी न्यूज अबाउट सेक्टर 112 विंड चैंट रोड। देखिए अंश जी, सेक्टर 112 विंड चैंट रोड नहीं है, वो सेक्टर रोड है जो कि 109-112 का डिवाइडर है। उसके बारे में आपने जो जानना चाहा मैं आपको वो क्लियर कर दूं। अंश, सेक्टर रोड अभी नहीं बनी है, GMDA का बोर्ड वहां लग गया है कि रोड बनेगी। अब कब तक बनेगी ये GMDA ही बता पाएगी, लेकिन जो लैंड एक्विजिशन के इश्यूज हैं अभी तक वो क्लियर नहीं हुए हैं। तो सेटलमेंट कब तक हो पाएगी ये GMDA के पास है, क्योंकि वो इश्यूज GMDA कोशिश कर रही है कि उन्हें रिजॉल्व किया जाए, अपनी तरफ से हर संभव प्रयत्न कर रही है। इसीलिए आपने देखा होगा करीब 1.5 साल पहले वहाँ बोर्ड भी लग गया था। लेकिन चूंकि अभी 2-3 इश्यूज हैं जो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड है, उनकी रीसेटलमेंट से रिलेटेड है, वो अभी तक सॉल्व ना हो पाने के कारण रोड नहीं बन पाई है। जैसे ही वो सॉल्व हो जाएगी, GMDA खुद उस रोड को बनाने के लिए ईगर है। एज सुन एज जब मैटर डिस्पोज होगा तो ये रोड भी आप देखेंगे जल्दी इस पे काम शुरू हो जाएगा। ये सेक्टर रोड इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 109 और 112 का ये डिवाइडर है। सेक्टर रोड सारी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज की होती है, उस एरिया के अर्बन लोकल बॉडी की होती है। तो अथॉरिटी खुद इस रोड को बनाने के लिए चिंतित है और मैं ये समझ सकता हूँ कि एक्सपीरियंस विंड चैंट के होम बायर्स के लिए ये रोड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में उन्हें अगर वहाँ पहुँचना होता है तो उन्हें एक्सप्रेस वे से TFW टाइम फॉर वाइन शॉप के पास में जो कनेक्टिविटी है 40 फीट रोड की, वहाँ से होके गुजरना पड़ता है। और सेक्टर रोड अगर बन जाती है तो सीधी कनेक्टिविटी, एक बड़ी सेक्टर रोड की कनेक्टिविटी उनको मिल जाती है। सेक्टर रोड की कनेक्टिविटी मिले भी क्यों ना, क्या आप लोगों ने EDC IDC पे नहीं किया? आप लोगों ने किया है, तो अथॉरिटीज़ का वो काम है कि आपको वो रोड मिले, तो अथॉरिटीज़ पे वर्क कर रही है। अगला क्वेश्चन आया मेरे पास मिस्टर सत्यनारायण जी का। सत्यनारायण जी ने कहा, सर वेरी नाइस शेयरिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड डेवलपर्स, प्लीज अपडेट कंस्ट्रक्शन स्टेटस ऑफ दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे। सत्यनारायण जी, मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया है, आपको मैं जल्द से जल्द इस पे भी एक अपडेट बना के दूंगा। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी में क्या डेवलपमेंट हो गई है और क्या फर्दर और काम बचा हुआ है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, काफ़ी काम उस पर हो गया है कंस्ट्रक्शन का। मतलब आप ये मान के चलें कि डेवलपमेंट अब ज़मीन पे दिख रही है, पर एग्जैक्ट वीडियोस के साथ में भी आपको मैं उस एरिया की डेवलपमेंट के बारे में जल्दी ही अपडेट करूंगा। अगला क्वेश्चन मेरे पास है मिस्टर जगदीश का, जगदीश सिंह। जगदीश जी पूछना चाहते हैं, मिश्रा जी ज़ारा रोसा अफोर्डेबल हाउसिंग कैसा है, इसे रखना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, प्लीज़ अपनी राय दें। मिस्टर जगदीश, ज़ारा रोसा जो प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 112 में है। सेक्टर 112 प्रोमिनेंट लोकेशन है, दिल्ली से लगता हुआ दूसरा सेक्टर है। वो बात और है कि एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी ना होके आपकी कनेक्टिविटी वहाँ से जो सेक्टर रोड राइट टर्न कर रही है, मतलब बजगेड़ा रोड जो राइट टर्न कर रही है, उसमें आगे जाकर आपको वो कनेक्टिविटी मिलती है। आपके सेक्टर 112 के साथ में सेक्टर 114 पूरा कमर्शियल सेक्टर लगता है और फर्दर फ्यूचर में कमर्शियल में हमेशा पहले रेजिडेंशियल डेवलप होता है और फिर कमर्शियल की डेवलपमेंट की बारी आती है। तो कमर्शियल डेवलपमेंट वहाँ शुरू हो चुकी है।
आपके पास की जो सेक्टर 114 की जो सेक्टर रोड बननी थी उसे थोड़ी देर होल्ड पे डाल दिया है जीएमडी ने, और उसे इसीलिए भी होल्ड पे डाला है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अभी आबादी नहीं है। जो 4 प्रायोरिटी की रोड थी उन पे काम इस टाइम पे शुरू हो रहा है। जो 4 सेक्टर की रोड थी उसकी डिटेल अगर आपने नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पे जाके भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आपको ये पता लग जाएगा कौन कौन सी रोड पे काम हो रहा है। अभी 114 वाली रोड पे काम नहीं हो रहा है, और एज अ सेक्टर 112 एक अच्छा सेक्टर माना जाता है। और चूंकि आपने अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट लिया था 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास जब बुक हुआ था तब की आपकी बुकिंग है, तो इस टाइम एप्रिसिएशन भी अच्छा आ चुका है। लेकिन बेच आप नहीं सकते हैं जब तक पोजीशन के 1 साल तक जो एज पर पॉलिसी आपको रीसेल करना रेस्ट्रिक्टेड है। तो एप्रिसिएशन अच्छा आ गया, प्रॉपर्टी रहने के मतलब कि आपकी अच्छी बन गई क्योंकि लोकेशन एडवांटेजेस है। आसपास की जो अभी डेवलपमेंट दिख रही है, जैसे यशोभूमि अभी रिसेंटली लॉन्च किया, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की मेट्रो कनेक्टिविटी इस टाइम लॉन्च कर दी गई, उसे ओपन कर दिया गया। और फर्दर फ्यूचर में जो HMRTC की कनेक्टिविटी भी, आप कृष्णा चौक के ऊपर जो बजगेड़ा स्टेशन बनना है उससे भी आपको इजी एक्सेस मिल जाएगा। और आसपास सेक्टर रोड्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। एक्सप्रेसवे को जो बनाया गया है वो फ्यूचर नेक्स्ट 50 ईयर्स तक मेरे को लगता नहीं कि इसमें ऐसी कोई बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस ट्रैफिक को कंसिडर करके बनाया गया है। हर चौक के ऊपर एलिवेटेड रोड के साथ साथ फ्लाईओवर्स भी बने हुए हैं, सर्कल भी बने हुए हैं, जिससे ट्रैफिक कंजेशन जैसे इश्यूज़ मेरे को नहीं दिखते हैं। तो आप प्रॉपर्टी में बने रहें और इसे मैं कहूँगा बेचने की ना सोचें। फर्दर एक्सप्रेसवे पूरी तरह खुल जाने के बाद आपको इस पर ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास ट्रेवल स्क्वायर के नाम से। जी हाँ, आप मुझसे जानना चाहते हैं, पीपल वांट टू नो अपडेट ऑन 37D एंड 37C कनेक्टिंग रोड विच इज 60 मीटर प्लान एज पर मास्टर प्लान। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेक्टर रोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी अथॉरिटीज़ की होती है। अथॉरिटीज़ सेक्टर रोड प्लान करेगी और आपकी प्रॉपर्टी पर GMD ऑलरेडी वर्क कर रही है। मतलब सेक्टर रोड जो बननी है आपकी प्रॉपर्टी के पास, वहाँ GMD ऑलरेडी उस पर वर्क कर रही है। और ऐसे केस में जब रोड नहीं बनी होती है तो अथॉरिटी को कई बार जगाना पड़ता है। क्या आपने कभी जगाया है? अगर नहीं जगाया तो अब अथॉरिटी को जगाना भी शुरू कर दीजिए। आप सब होम बायर्स मिलकर अथॉरिटी को एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि हमें इस रोड ना होने के कारण ये दिक्कत आ रही है। तो यही आंसर मेरा सेक्टर 112 वाले सेक्टर रोड के लिए भी है कि आप लोगों को इकट्ठा होकर और फिर अथॉरिटीज़ को अप्रोच करना चाहिए और अपनी रिप्रेजेंटेशन कुछ लोगों की वहाँ लेके जानी चाहिए और रिटर्न सबके सिग्नेचर करके जाने चाहिए। और आसपास की अगर 5, 7, 10 सोसाइटीज़ हैं जो उससे इम्पेक्टेड है, वो सब वहाँ जाती हैं। तो अथॉरिटीज़ जो काम कई बार ढीला छोड़ देती हैं, उस पर भी वो एक्टिव होकर उस पर काम करती है। तो ये रिप्रेजेंटेशन आप उठिए, जागिए और सबको जो सो रहे हैं उनको भी जगाइए। कई बार अपने आप काम नहीं होते हैं, मास्टर प्लान के अंदर होने के बावजूद भी कुछ छोटे मोटे इशू के कारण या फंड ना होने के कारण वो डिले होते रहते हैं, या कई बार अथॉरिटी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत समझ नहीं पाती है कि इससे कितना नुकसान लोगों का हो रहा है। तो वो आपको उठ के जग कर और फिर अथॉरिटीज़ को अप्रोच करना चाहिए। वैसे GMD उस पर ऑलरेडी काम कर रही है, GMD की नज़र में है और सारी सेक्टर रोड्स बनाने की जिम्मेदारी अथॉरिटी की होती है। अथॉरिटी उस पर अपना काम करती है। अगला क्वेश्चन मेरे पास किशोरी लाल जी का है। किशोरी लाल जी जानना चाहते हैं गुड इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी मेरे वीडियो पे जो कमेंट किया था उसमें लिखा है उन्होंने गुड इन्फॉर्मेशन। फिर उन्होंने जानना चाहा एनी बस प्रपोजल फ्रॉम सेक्टर 25 द्वारका टू द्वारका एक्सप्रेसवे। किशोरी लाल जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके कमेंट आने के बाद हम लोगों ने एक सर्वे करवाया, क्योंकि बहुत सारे बायर्स की डिमांड थी, जो यहाँ रेजिडेंट्स हैं उनकी डिमांड थी। यहाँ पर वो चाहते थे कि यहाँ बस सर्विस हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ सुचारू रूप से चालू हो पाए। तो आपके इश्यूज को देखते हुए मैंने जो सर्वे करवाया उस पर 1100 लोगों ने रिस्पांस दिया 24 घंटे के अंदर, और वो सब चाहते थे कि बस सर्विस यहाँ शुरू हो। और बस सर्विस वो भी सेक्टर 99 से साइबर सिटी और सेक्टर 99 से द्वारका सेक्टर 25 के बीच। तो ये ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल द्वारका एक्सप्रेसवे जिस हिसाब से ऑपरेशनल हो रहा है तो यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। आज सेक्टर 25 तक की मेट्रो शुरू हुई है, तो चूँकि कनेक्टिविटी दिल्ली की नहीं खुली है तो इसीलिए अभी चीज़ें इन प्लेस नहीं हो पाई है। लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती है तो यहाँ मात्र
आपका वीडियो पे कमेंट डालना ही सफिशिएंट नहीं होता। यहाँ पर आप लोगों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सर्वे कराया और वो मैंने अथॉरिटीज़ को भेज दिया कि इतने लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ बस सर्विस इस रूट पे हो, क्योंकि बहुत लोगों को साइबर सिटी जाने में दिक्कत होती है और द्वारका 25 हिसाब से नई कनेक्टिविटी खुली है, लोगों को वहाँ से भी एक अच्छा एक्सेस मिल सकता है। लेकिन आपको यहाँ जगना पड़ेगा। आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन ग्रुप में इकट्ठा होकर सोसाइटीज़ में लोगों के साइन करवा के और जाके अथॉरिटीज़ के पास देनी चाहिए। जब आप ऐसी अपनी रिप्रेजेंटेशन देंगे तब अथॉरिटीज़ को उसकी एक्चुअल ज़रूरत समझ में आएगी। नहीं तो कई बार बहुत बड़ा चूँकि उनके पास एरिया होता है तो आपके एरिया पे ध्यान नहीं जा पाता। तो आपकी अपनी रिप्रेजेंटेशन ग्रुप में जाकर आपको ऐसी टाइम टू टाइम देनी चाहिए। बाकी आपने जो मुझसे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछा उस हिसाब से मैंने सर्वे करा के अथॉरिटीज़ को ऑलरेडी भेज दिया है। अगला क्वेश्चन मेरे पास गिरीश जी गुरुग्राम से मुझसे पूछ रहे हैं, सेक्टर 99A कनेक्टिंग रोड जो एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होनी है, वहाँ जो विलेज का लैंड पैच है उस पर अपडेट जानना चाहते हैं। तो गिरीश जी, जो वहाँ पर एक ढाणी लगती है, कुछ घर बने हुए हैं वहाँ पर ऑलरेडी, वहाँ पे जो स्टेज है वो इश्यूज को रिजॉल्व करने की है। जीएमडी उस पर वर्क कर रही है, ऑनर्स के साथ में बातचीत कर रही है, लेकिन टाइमलाइन उसकी अभी क्लियर मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो डिस्कशन कब फाइनल होता है, कब दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यहाँ पर अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर रेजिडेंट्स और आरडब्ल्यूए को इकट्ठा होकर अपने कंसर्न्स को जीएमडी के पास रखना चाहिए। व्हाट्सएप शेयर नहीं बनना चाहिए। आप बाहर निकलिए, ये सब टाइम देने से ही होगा। आप सोचेंगे मैं घर से बाहर भी ना निकलूं, ये आपके लिए नहीं कह रहा मैं, लेकिन मैं ओवरऑल व्यूअर्स है मेरे, उनसे मैं कह रहा हूँ। आप सोचेंगे मैं घर पे रहूं और सारे काम हो जाएं, ठीक है, आपने टैक्सेस दिए हैं, ईडीसी आईडीसी, तो अथॉरिटीज़ को अपना काम करना चाहिए, लेकिन कई बार नहीं करती तो उन्हें जगाना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपके लिए भी कहूँगा कि आप उठिए, बाहर निकलिए, अथॉरिटीज़ के सामने रिप्रेजेंटेशन दीजिए। वैसे जीएमडी उस पर वर्क कर रही है, इश्यू रिजॉल्व होते ही वो कनेक्टिविटी खुल जाएगी, क्योंकि बाकी सारा काम वहाँ हो चुका है, तो वो पैच ही रिजॉल्व होना बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन मेरे पास सौरभ ददीज जी का आया। वो कहना चाहते हैं मुझे, थैंक यू फॉर हेल्पफुल वीडियोस, व्हाट अबाउट द लेआउट ऑफ दी सेक्टर रोड्स, लैंड एक्विजिशन करना होगा? उनका एक क्वेश्चन था। सौरभ जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 102, 102A, 103, 104, 106, 109 ये जो सेक्टर रोड है, मैं बात दिल्ली के लगते हुए सेक्टर्स की कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी सेक्टर रोड बन गई है। यहाँ लैंड एक्विजिशन करने की गुंजाइश नहीं है। एक सेक्टर रोड 109, 112 के बीच की नहीं बनी है, बाकी सारी रोड बन गई है, तो लैंड एक्विजिशन करने की गुंजाइश नहीं है। हाँ, रोड की ज़रूर हालत, माली हालत हो गई है और बहुत ज़्यादा गड्ढे इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। इस कारण से ज़रूर थोड़ा सा लोगों को परेशानी इस टाइम हो रही है, लेकिन अथॉरिटी ने इसकी टेंडरिंग कर दी है। अब इस पे रीवैम्प का काम शुरू हो गया है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इस पे ये काम भी पूरा कर लिया जाएगा। मतलब जो दिक्कत आप लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, ट्रक आ जा रहे होते हैं, तो कई बार रोड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाती है। शुरू में बहुत अच्छी रोड बनाई भी नहीं जाती, लेकिन जब वहाँ प्रॉपर आबादी रहने लगती है तब उस पर टाइम टू टाइम उसे रेनोवेट किया जाता है। तो अब उसे रीवैम्प करने का काम ऑलरेडी टेंडर वाइज प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो आने वाले 9-10 महीने के अंदर आप देखेंगे ये सेक्टर रोड्स भी रीवैम्प हो जाएगी। तो यहाँ पे लैंड एक्विजिशन करने की गुंजाइश एक आध दो रोड को छोड़ के कहीं नहीं है, ऑलरेडी लैंड यहाँ एक्वायर्ड है। इसकी सारी डिटेल कौन कौन से रीवैम्प हो रहे हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं, आप इसको देख सकते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी रोड अब रिवैम्प होने जा रही है। अब मेरे पास अगला क्वेश्चन है मिस्टर, जी हाँ, ललितेश जी मुझसे जानना चाहते हैं, वाई यू स्किप सेक्टर 106, 107, 105, 104। ललितेश जी, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मैंने सेक्टर कुछ छोड़ा नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है और सारी इन्फॉर्मेशन सटीक होनी चाहिए। मेरी कोशिश रहती है कि प्रोजेक्ट की हर डिटेल में आपको कंप्लीट दूं, कुछ भी ना बचे। तो इसमें टाइम लगता है। मैं आपको हल्का हल्का ओवरऑल बताते हुए निकल जाऊं, वो उससे आपका काम नहीं चलेगा। आप अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपको वहां एक्चुअल में क्या पोजीशनिंग है वो समझने की ज़रूरत है। इसीलिए मुझे टाइम लगता है। मैंने स्किप नहीं किया, मैं इस पर भी बहुत जल्दी वो सारी डिटेल्ड व्यू आपको उस एरिया सेक्टर के बारे में, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन, जैसा मैं हर वीडियोज़ में कवर करता हूँ,
वो लेके भी मैं आऊँगा और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 106 का रिव्यू पूरी विद डिटेल्स मैंने बना लिया है। कल मैं इसको लाइव करने जा रहा हूं, तो 106 की डिटेल आप देख सकते हैं। बहुत जल्दी मैं आपको बाकी सेक्टर्स जो आपने जानना चाहा मैं उनकी डिटेल्स भी आपको देने वाला हूं। अगला क्वेश्चन मेरे पास मिस्टर कुणाल गुप्ता का है। उन्होंने कहा, सर प्लीज मेक सच वीडियोज अबाउट अदर सेक्टर्स एज वेल मोर फ्रिक्वेंटली। मिस्टर गुप्ता, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द आपके पास लेकर आऊं। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन का भी आंसर दिया कि हमें इस पे बहुत डिटेल्ड में वर्क करना पड़ता है। हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन करंट स्टेटस की देनी पड़ती है। पुराना तो हमेशा दिमाग में रहता ही है, लेकिन करंट स्टेटस क्या है मैं चाहता हूं आपको एज अ बायर वो सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। अगर आपने खरीदा है या खरीदने वाले हैं या आप वहाँ पे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने आपका जो रिक्वेस्ट है वो नोट कर लिया है। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं उसे अकोमोडेट करूँ और जल्द से जल्द आपको सेक्टर वाइज डिटेल क्विक एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको प्रोवाइड करूँ। लेकिन मेरी मजबूरी मैंने आपसे शेयर किया क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है और ऑथेंटिक और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना मेरी मजबूरी है। मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन आदि अधूरी जानकारी नहीं दूंगा। कम दूंगा वो बेटर है, लेकिन दूंगा तो मैं आपको सटीक इन्फॉर्मेशन ही दूंगा। तो यहाँ आपको भी मेरे साथ थोड़ा सा अकोमोडेट करना है और जैसे जैसे मैं उस पर होमवर्क करता हूँ वैसे वैसे आपको सेक्टर की डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता हूँ और आगे भी करता इसी तरह रहूँगा। और जो मेरे से आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिले, वैसे ही आगे तक आपको फर्दर फ्यूचर में मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन मेरे पास मिस्टर आर्या का है। मिस्टर आर्या जानना चाहते हैं, एनी न्यूज़ अबाउट इंटरनल सेक्टर रोड्स लाइक द वन लीडिंग टू एसजी ग्रैंड आईवा सेक्टर 103। मिस्टर आर्या, मैं सेक्टर 103 की बात करूं तो उसके अंदर आपने सही कहा कि इंटरनल रोड्स अभी नहीं बनी हुई हैं। मैं जानता हूं कि आज भी लोगों को रेवेन्यू रास्ते से होकर कनेक्टिविटी करनी पड़ती है। जो ग्रुप हाउसिंग के अंदर 24 मीटर की रोड होती है वो तो डेवलपर बना देता है, लेकिन उसके बाद की रोड नहीं बनी है। 24 मीटर रोड अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो अभी तक अथॉरिटी सॉल्व नहीं कर पाई है। लेकिन उसमें आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। क्या डेवलपमेंट हुई है ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को बताया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो 24 मीटर की रोड के ऊपर अथॉरिटीज़ ने क्या वर्क किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप उसमें देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे रहा हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कहाँ कहाँ अब 24 मीटर कैसे कैसे बन सकती है। क्योंकि 24 मीटर रोड 58 से 115 सेक्टर्स के बीच में रेजिडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं जानता हूँ आपको तो तब भी रेवेन्यू रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ लोग खेत को किराए पर लेकर एक एक्सेस बनाते हैं जिससे उन्हें मेन रोड पे कनेक्टिविटी मिल पाती है। तो ये गुरुग्राम के लिए बहुत दुर्भाग्य वाली बात है। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये है कि अथॉरिटी इस पर काम कर रही है। क्या काम कर रही है मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास मिस्टर कृष कुमार का है। मिस्टर कृष ने मुझसे जानना चाहा, IICC मेट्रो स्टेशन कब से ओपन होगा फॉर पब्लिक। मिस्टर कृष, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, IICC मेट्रो स्टेशन मतलब IICC को नया नाम दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। यशोभूमि, ऐसी भूमि जहां लोग आके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशंस कर सकें और लोगों को यश की प्राप्ति हो, इसीलिए उसका नाम यशोभूमि रखा गया है। यशोभूमि के साथ में लगता हुआ मेट्रो स्टेशन जो कि अंदर भी कनेक्टिविटी यशोभूमि के अंदर देता है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का वो मेट्रो स्टेशन है, उसकी ओपनिंग यशोभूमि के साथ साथ हो चुकी है। मतलब लॉन्च हो चुका है, पब्लिक के लिए वो ओपन हो चुका है। आप कभी भी वहाँ ट्रेवल कर सकते हैं। जिस दिन लॉन्च हुआ उसी दिन 3 बजे के बाद से वो आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया। तो वो कनेक्टिविटी एक्सप्रेस वे पे पहला मेट्रो स्टेशन मिल चुकी है। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के दी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। उस मेट्रो कनेक्टिविटी के बारे में हर छोटी से छोटी डिटेल आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास मिस्टर यादव का है। ये कहना चाहते हैं मुझसे, सर कैन यू टेल मी इफ यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट DDJY plots for S+4 still is correct. Today I visited the site in sector 95. The company representative said
It will be only S+3 floors only. Please advise, thanks. मिस्टर यादव, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोजेक्ट S+4 जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है वो S+4 बनेगा, लेकिन स्टिल +4 जो अप्रूव्ड नहीं था, जब अथॉरिटी का नोटिफिकेशन आया उसके बाद से उसको होल्ड पे डाल दिया गया। यहाँ पर कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, कमेटी को अपनी राय देनी थी सीएम को, कमेटी ने अपनी राय सीएम को दे दी, सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करके करीब 100 के आसपास सुझाव दिए गए। अब सुझाव सीएम के पास है, सीएम ने उस पे आंसर देना है, सीएम ने उसको फाइनल करना है। अब सीएम साहब कब फाइनल करते हैं इसका हम सबको इंतजार है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हरियाणा के हैं प्लॉट होल्डर्स जो इस फैसले का वेट कर रहे हैं कि आखिर 4 मंजिल अप्रूव होगी या 3 ही रह जाएगी। तो 3 एज ऑन डेट अप्रूव्ड है। उन्होंने आपको कहा कि S+3 इंडस्ट्रियल +3 है, तो वो एज ऑन डेट यही है। लेकिन फर्दर अगर ऐसी कोई अपडेशन आती है तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। आप रेगुलर वीडियोस वॉच करते रहिए, मैं इन डिटेल्स को भी लेकर आऊँगा कि अगर उसे अथॉरिटी 4 फ्लोर सैंक्शन कर देती है तो आपके भी स्टिल +4 सैंक्शन हो सकते हैं, क्योंकि वो विंडो दी हुई है। जिन्होंने S+3 सैंक्शन टेम्प्रोरी कराया उनको फर्दर अगर अथॉरिटी सबको करती है तो उनके लिए भी वो ऑप्शन ओपन होगा। तो यहाँ पर निराश मत होइए, 4 मंजिल बनने की उम्मीद है, लेकिन जब तक सीएम की तरफ से फाइनल नोटिफिकेशन कोई नहीं आ जाता तब तक मैं भी आपको नहीं बता सकता। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, कि आपके क्वेश्चंस आए तो मैंने उनका आंसर दिया। एज अ रेगुलर एक्सपर्ट, रियल एस्टेट एक्सपर्ट की तरह मैं चाहता हूँ कि आपके बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल वे में आपके क्वेश्चंस के आंसर भी हो, आपको क्लैरिटी हो। रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत कई बार आती है बायर्स को, उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल पाती, इस कारण से अपना पैसा गलत जगह पे वो लगा लेते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर छोटी से छोटी अवेयरनेस दी जाए जो आपको प्रॉपर्टी खरीदारी में हेल्प कर पाए। आप कहीं बोगस किसी पॉन्जी स्कीम में ना फंसें, किसी प्री लॉन्च में आप ना फंसें। क्योंकि रेरा आ गया है, प्री लॉन्च बैन है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग फंस रहे हैं। एक भेड़ चाल है जिसमें लोग चलते जा रहे हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप ऐसी भेड़ चाल में ना चलें, अप्रूव प्रोजेक्ट के अंदर ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये समझ लीजिए, ये इस हफ्ते का ये टिप है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको अप्रूव प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। भेड़ चाल में अंधे की तरह पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि जब क्लैरिटी आएगी तब कुछ और आती है। पैसा आप लगा चुके होते हैं, पैसा आपके हाथ से निकल चुका होता है, और फिर ऐसे ही जो प्री लॉन्चेस होते हैं उनमें जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, बाद में वो लोग फंसते हैं और फिर वो अथॉरिटी को दोष देते हैं। आप अथॉरिटी को बाद में दोष दें, इससे बेटर है कि आप अभी अपना हाथ रोक लें और सरकार को अपना काम करने दें। सरकार ने रेरा अथॉरिटी बनाई है, अगर रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है तभी उस प्रॉपर्टी को आप बाई करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।